संध्या की धुंधली रोशनी में गांव के छोटे से घर में सुधा चुपचाप बैठी थी। उसके आंखों से बहते आंसू उसकी निराशा और पीड़ा की गवाही दे रहे थे। सुधा की उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके पिता रामू काका बेहद गरीब थे। दिन रात खेतों में मेहनत करने के बावजूद परिवार का पेट भरना उनके लिए कठिन हो गया था। रामू काका की सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी की शादी थी। गांव के लोग अक्सर उन्हें ताने मारते थे कि उनकी बेटी की उम्र निकल रही है और उसकी शादी के लिए कुछ करना चाहिए, मगर पैसों की तंगी के कारण रामू काका कुछ भी करने में असमर्थ थे। एक दिन रामू काका की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत है, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, लेकिन रामू काका के पास कुछ भी नहीं था। सुधा यह सब देख रही थी। वह अपने पिता की हालत से बेहद परेशान थी, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ थी। उसे यह भी चिंता थी कि अगर उसके पिता को कुछ हो गया तो उसका और उसके छोटे भाई बहनों का क्या होगा। एक रात जब सब सो रहे थे, सुधा ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने सोने की अपनी एकमात्र बाली निकालकर अपने आंसू पोंछे और अगले दिन गांव के सुनार के पास बेचने चली गई। सुनार ने उसे कुछ पैसे दिए जो उसके पिता के इलाज के लिए काफ़ी नहीं थे, लेकिन उससे सुधा हिम्मत नहीं हारी। फिर उसने एक और बड़ा कदम उठाया। गांव के अमीर जमींदार के पास जाकर उसने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। जमींदार पहले से ही उसे पसंद करता था और तुरंत शादी के लिए तैयार हो गया। सुधा ने बिना किसी हिचक के यह बलिदान दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उसके पिता का इलाज हो सके और उसके भाई बहनों का भविष्य सुरक्षित रहे। शादी के कुछ दिन बाद रामू काका अस्वस्थ होकर घर लौटे। जब उन्हें सुधा के बलिदान के बारे में पता चला तो वह फूट फूट कर रो पड़े। उनकी बेटी ने उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। इस बलिदान की कीमत शायद कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन सुधा के इस कदम से ने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दी कि परिवार के लिए खुद को निछावर करना सच्चा प्रेम और कर्तव्य है।